जब कोई रास्ता ना बचे, कोई आपका साथ देने वाला ना रहे और आप चारों तरफ से लाचार और बेबस हो चुके हो, तो आप लोगों को कोई समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या करें। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक 3 दिन का चैलेंज जो आप लोगों के पास मैं लेके आ गई हूँ। उस चैलेंज को आप लोग पूरा करते ही आपका जो भी मसला है वो हल होते हुए आपके सामने नज़र आएंगे। तो आपको करना क्या है, सूरा इखलास का नमाज़ पढ़ना है, जो कि है 3 दिनों का चैलेंज है। वो आप पूरा करते ही आपके हर जो प्रॉब्लम है उसका हल होता हुआ आपकी नज़र में आएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आपके घर से कोई अगर ऐसे परेशान हो तो आप उसको भी ये वजीफ़े के बारे में बता सकते हो, ताकि वो भी करके अपने लाइफ में कुछ सुधारी ला सके। तो मेरा ये जो सूरा इखलास का जो नमाज़ है वो आपको करना कैसे है और 3 दिनों का चैलेंज वो क्या है, ये सब मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। तो लगे आप अपने वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करेंगे तो आपको बीच में मैं जो बोलूँगी वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ज़िंदगी में सबके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। किसी का कोई नौकरी या जॉब को लेके प्रॉब्लम है, किसी का रिस्क को लेके प्रॉब्लम है, किसी का पड़ोसी की दुश्मनी निभा रही है, किसी का कोर्ट कचहरी का मामला है, किसी को औलाद नहीं मिल रहे हैं, किसी को कोई शादी नहीं हो रहा है। ऐसा हर किसी का अलग अलग परेशानी है। तो उस परेशानी से अपने आप को मुक्त करने के लिए मैं इस वजीफ़े को लेके आ गई हूँ। अपने अपने दिल में अपना जो भी परेशानी है उसको रखते हुए आप ये 3 दिनों का जो चैलेंज है वो पूरा कर सकते हैं। वो चैलेंज क्या है वो मैं आप लोगों को विस्तारित बताऊँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए और मैं आप लोगों के लिए भी दुआ कर देती हूँ। जिसका भी जो भी मामला है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबकी मुराद पूरी करे और सबको ठीक रहे, स्वस्थ रखे। और उसके साथ आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे भी स्वस्थ रखे और ठीक रखे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो ला सकूं, क्योंकि मैंने बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो इसके लिए पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आप ये वजीफ़ा करते हैं तो इस वजीफ़े के दौरान अगर आपके घर में कोई भी ऐसा आदमी रहे कि जिसका बीमारी से वो जूझ रहे हैं, उसको अगर ये 3 दिनों का जो चैलेंज है वो करते, आप एक बोतल में पानी ले अच्छे से, वो पानी में अगर दम कर दे, 3 दिनों का जो नमाज़ है वो पूरा भी हो जाएगा। आपका दम किया हुआ पानी भी आपको मिल जाएगा। और ये जो वजीफ़ा है 3 दिन का जो वजीफ़ा है वो हम लोग एक बोतल में वजीफ़ा करके फूँ मार देंगे। उस बोतल में फूँ मारते हुए वो जो पानी है वो हम सब लोग पी सकते हैं। अगर आप किसी बीमार को पिला देंगे तो उसका जो व्याधि है उसमें उसको शिफा मिल जाएगी। बहुत ही ये नाजुक मामला है, आप लोग अच्छे से समझिए। क्योंकि वो आप कोई भी घर में ऐसा भी नहीं है कि जो बीमार है वो पी सकते हैं, लेकिन आपके घर में जो भी है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आप खुद भी वो पी सकते हो और आपके ज़िंदगी में सुधारी ला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ना है और आपको कुरान शरीफ पढ़ना है, जो कि आपको टाइम तो अगर आपका बहुत सारा दिन में काम होता है तो आप दिन में एक बार भी कुरान शरीफ आपको पढ़ना है। और 5 टाइम की जो नमाज़ है वो आपको अदा कर लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपको ये सोचना है कि मैंने ये जो वजीफ़ा करूँगी ना उस टाइम में जिस वक्त वजीफ़ा करूँगी उस वक्त का खाली नमाज़ पढ़ लूँ। ऐसा करने से नहीं होगा। आपको 5 वक्त का नमाज़ पढ़ना है और कुरान भी पढ़ना है, उसके साथ आपको ये वजीफ़ा करना है। तो वजीफ़ा क्या है? वजीफ़ा ये है कि आपको सूरा इखलास की सूरा इखलास जो है हम लोग सब जानते हैं, उसको आपको नमाज के बाद आपको पढ़ना है। आपको ये आप दिन में भी कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा वाला जो है वो है रात में करना। ईशा की नमाज के बाद आप करिए और करके आप साफ़ सुथरा बिस्तर में लेट जाइए और आपका जो दिल में जो भी आपका ख्वाहिश है, जो भी आपका परेशानी है, उसको सोचते सोचते सो जाइए।
तो ऐसा आपको 3 दिन करना है। अगर आपका 3 दिन में नहीं होता है तो आप 7 दिन भी कर सकते हो। अगर आपका 7 दिन में नहीं होता है तो आपको 11 दिन भी कर लेना है। तो मैं आपको वो वजीफ़ा बताने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वजीफ़ा ये है कि आप जैसे नमाज़ पढ़ते हैं, आपका 5 टाइम का नमाज़ आपने पढ़ ली। अभी ईशा की टाइम का नमाज़ आपने पढ़ ली। ईशा के टाइम के नमाज़ पढ़ने के बाद आपको 2 रकात नफ़िल नमाज़ पढ़ना है। तो 2 रकात नफ़िल नमाज़ में जो पहला रकात आता है उसमें आपने सूरा फ़तेह पढ़ ली। सूरा फ़तेह पढ़ने के बाद आपको 50 मरतबा सूरा इखलास पढ़ना है। फिर आपको जैसे आप लोग करते हैं, सजदे में जाना है, रुकू में जाना है, वो आप कर लें। फिर जो दूसरी रकात आता है उसमें भी आपको 50 सूरा फ़तेह के बाद 50 बार सूरा इखलास पढ़ लेना है। फिर आपने जो आप अत्तहियात जो भी दरूद पढ़ते हैं वो आपको पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद आपको जो आप सजदे में जाते हैं, सजदे पढ़ ली, जो भी आपको दरूद पढ़ना है वो पढ़ ली, फिर मनाजत कर ली। फिर आपको पूरा तरीके से जो 2 रकात का नमाज होता है पूरा कर लेना है। उसके बाद आपको दुआ मांगना है। उसी जगह पे बैठ के जितना टाइम तक अपने नमाज़ पढ़ने में टाइम लगाई उससे ज़्यादा टाइम आपको दुआ मांगने में लगाना है। तो इसी तरह से आपको दुआ मांगना है, जो भी आपकी हाजत है वो पूरी हो जाएगी। आपको दुआ मांगते जाना है। आपको दुआ मांगते मांगते रोते बिलखते अल्लाह ताला के पास से आपको मांगना है। आपको ऐसे मांगना है, आपका जो भी हाजत है, जो भी ख्वाहिश है, जो भी मन के इरादे हैं, वो अल्लाह ताला के पास आपको बोलना है। आपको रो रो के रोते बिलखते हुए अल्लाह ताला के पास आपको वो बोलना है। और अल्लाह ताला क्या करते हैं, अल्लाह ताला किसी को वापस नहीं लौटाते। तो इसी तरह से आपने पहला दिन कर ली। दूसरे दिन की बात है, अभी दूसरे दिन में भी आपको ईशा की नमाज के बाद आपको 2 रकात नफल नमाज में पहले रकात में आपको सूरा फ़तेह के बाद 70 मरतबा सूरा इखलास पढ़ना है। फिर दूसरी रकात में भी आपको सूरा फ़तेह के बाद 70 मरतबा सूरा इखलास पढ़ना है। तो ऐसे तरह से फिर पहले दिन की तरह आपको दूसरे दिन भी पूरा नमाज पूरा करना है और आपको अपने मन के इरादे, जो भी आपकी हाजत है वो आपको अल्लाह ताला से मांगना है। फिर आपने 2 रकात ऐसे पूरा कर लिया, अपना जो भी हाजत है वो मांग ली और उसके बाद आपको उठकर पूरा आपका साफ़ सुथरा जो बिस्तर है उसमें जाके लेट जाना है और सो जाना है। तीसरा दिन भी आपको ईशा की नमाज के बाद आपको 2 रकात नफल नमाज पढ़ना है। पहले रकात में आपको सूरा फ़तेह के बाद आपको 100 मरतबा सूरा इखलास पढ़ लेना है और फिर आपको दूसरी रकात में भी सूरा फ़तेह के बाद 100 मरतबा सूरा इखलास पढ़ लेना है। ऐसी तरह से आपको 3 दिन का जो वजीफ़ा है वो पूरा कर लेना है और आपको अल्लाह ताला से खूब मांगना है, रोते बिलखते हुए अल्लाह ताला से आपसे बहुत मांगना है। जो भी आपके मन के इरादे हैं, जो भी आपकी मुरादें हैं, वो आपको अल्लाह ताला से मांगना है और ये आपको करना है 3 दिन के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है 3 दिन में आपका जो भी मुरादें हैं वो पूरे होने के चांसेस आपको नज़र आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं आ रही है तो आपको क्या है, उसके लिए 7 दिन करना है या आप 11 दिन भी कर सकते हो। लेकिन 7 दिन या 11 दिन करने में उसका अलग एक मसला है, जो कि है आपको अगर 7 दिन करना है तो 3 दिन जैसे मैंने बताया वैसे करना है। फिर बाकी के दिन आपको सिर्फ सूरा फ़तेह के बाद 50 मरतबा सूरा इखलास पढ़ना है 2 रकात नमाज में। ऐसा करके आपको 7 दिन या 11 दिन पूरा करना है। आप देखना आपका हाजत जो भी मन के इरादे हैं बिल्कुल आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आपको नहीं मिल रहा है फिर भी आपको मायूस होने की कोई वजह नहीं है, कोई भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि अल्लाह ताला सबको देता है। अल्लाह ताला सबको अपने हिसाब से देती है। जिसको जिस वक्त जो चीज़ चाहिए अल्लाह ताला उसको उस वक्त देती है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिला तो आपको नहीं देती। आपका जब टाइम आएगा अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर दे देंगे, इंशाल्लाह सुम्मा